सद्गुरु देव हमार, बार बार वंदन करूं। सद्गुरु देव हमार, यहाँ उहाँ सब धाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौबारनिहोर। गुरुजी यह सौबारनिहोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजिए हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप मानो मैं जितना कहता हूँ उतना ही नहीं है। आप मान हो क्योंकि आपको सद्गुरु मिला हुआ है। आप मान हो क्योंकि आपको सद्गुरु मिला हुआ है। मैं रोज कहूँगा, आज भी कह रहा हूँ, पूरी जब तक मैं इस धरती पर मेरी आवाज़ रहेगी तब तक मैं यही कहूँगा। आप महान हो, आप धन्य हो क्योंकि आपको सद्गुरु मिला हुआ है। स्वामी जी ने क्या कहा? धन्य सद्गुरु धनी धन्य है। धन्य सद्गुरु धनी धन्य है। मिले धन्य जन सोय। धन्य सद्गुरु धनी धन्य है। मिले धन्य जन सोय। कहे सदा फल गुरु बिना। तारे न हरि विधि कोय। धन्य सद्गुरु धनी धन्य है। मिले धन्य जन सोय। कहे सदा फल गुरु बिना। तारे न हरि विधि कोय। और स्वामी जी ने क्या कहा? गुरु सामान नहीं जग मह कोई। गुरु सामान नहीं जग मह कोई।
ब्रह्मा विष्णु महेश न होई। गुरु समान नहीं जग मह कोई। ब्रह्मा विष्णु महेश न होई। ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवे। राम कृष्ण यही मत देवे। गुरु समान नहीं जग मह कोई। ब्रह्मा विष्णु महेश न होई। ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवे। राम कृष्ण यही मत देवे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। इस संसार में सदगुरु शरण ही उबरे। सदगुरु शरण ही उबरे। होया स्वतंत्र भवदार। सदगुरु शरण ही उबरे। होया स्वतंत्र भवदार। माया दुस्तर तरन है। जासो हरि विधिहार। सदगुरु शरण ही उबरे। होया स्वतंत्र भवदार। माया दुस्तर तरन है। जासो हरि विधिहार। सदगुरु शरण ही उबरे। होया स्वतंत्र भवदार। माया दुस्तर तरन है। जासो हरि विधिहार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। बिना गुरु का जो है भरम नहीं मिटेगा। बिना सदगुरु के भरम नहीं मिटेगा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकट मूठा भरम में बांध। मरकट मूठा भरम में बांध। पुपुली में बांधत ब्रह्म हो सुगनवा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकट मूठा भरम में बांध। पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। जैसे कांचा मंदिर स्वान भूके। फाटक शिला गज तोड़े हो दसनवा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा।
बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। जैसे कांचा मंदिर स्वान भूके, फाटक शिला गज तोड़े हो दसानवा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। वैसे आत्मा पवन ही चीने, वैसे आत्मा पवन ही चीने। भूले बावन कालह करमवा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। सदा फल स्वामी सारस गुरुदेवे। सदा फल स्वामी सारे साध गुरुदेवे। ज्ञान से संतृता छूटे भरमवा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बिना सद्गुरु के भरम नहीं छूटेगा। ये जो स्वामी जी का जो भजन है, इसी भजन पर जो है अनंत काल तक सत्संग चलेगा। इसमें बहुत भाव है। ये जो स्वामी जी का जो 4 लाइन है, 4 लाइन 5 लाइन की जो भजन है, इसमें अनंत काल तक सत्संग चलेगा। आप बताओ, मैं इसी भजन पर जो है पूरे जीवन जो है आपको सत्संग में सुना सकता हूं, क्योंकि ये सद्गुरु की वाणी है। ये आप भेद नहीं बूझ रहे। जो अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की जो एक शब्द में जो है अनंत विचार है। स्वामी जी का या जो कबीर साहब का एक दोहा के ऊपर जो है अनंत काल तक सत्संग चलेगा, तो भी खत्म नहीं होगा। मैं होश हवास एकदम सही बोल रहा हूं। ये सद्गुरु की वाणियां हैं। ये एक शब्द में जो है अनंत काल तक सत्संग चलेगा। एक ही भजन पर, एक ही भजन पर जो है अनंत काल तक सत्संग चलेगा, तो भी खत्म नहीं होगा। आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो, वाणी को बूझो। ये वाणियां जुगो जुगो तक रहेगी। इसको कौन रखेगा जिंदा? संत लोग जो है इसको जिंदा रखेंगे। इन वाणियों को जो है संत लोग जिंदा रखेंगे। और जिस दिन भूलने के पहले ही जो है फिर सद्गुरु आ जाएंगे। फिर सद्गुरु आ जाएंगे संसार में साक्षात रूप में। ये सद्गुरु की वाणियां हैं। ये स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है। ये अनंत काल तक जो है एक भजन पर जो है सत्संग चल सकता है। चाहे वो भजन मीराबाई का हो, चाहे वो भजन जो है कबीर साहब का हो, चाहे वो भजन संत रविदास जी का है, चाहे वो भजन जो है गुरु नानक देव जी महाराज का है, चाहे वो जो भजन जो है धर्मदास जी की है, चाहे वो भजन जो है पलटू राम जी की है, चाहे वो भजन जो है संत जो है दरियादास जी की है।
जितने भी भारत में जो है महान संत हुए हैं, उनकी सब वाणियों में एक ही बात बताई जा रही है, जहाँ से अइलु हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा, जहाँ से अइलु हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। साहेब कबीर ले अइले संदेशावा, सारे शब्द गही चलो अही देसावा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइलू हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा, जहाँ से अइलू हो अमर वही देसावा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, एक संत हैं, आश्रम पर ही रहते हैं, और जो है एक उन्होंने जो है भजन भेजा, और भजन में जो है चुनरिया में दाग कहाँ से लागल, चुनरिया में दाग कहाँ से लागल, चुनरिया में दाग कहाँ से लागल। रंगा महल में 10 दरवाजा, 10 में ताला लागल, चुनर में दाग कहाँ से लागल, चुनरिया में दाग कहाँ से लागल। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। अब नाम बताने से गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए बस आप बूझ जाया करो। तो जो है चुनरिया में दाग कहाँ से लागल, चुनरिया में दाग कहाँ से लागल। देखो जो मतलब ये अध्यात्म विद्या है, इसमें भी अनंत ज्ञान है। अध्यात्म विद्या जो है अनंत बड़ी है, मतलब इतना बड़ा ज्ञान है कि जो है वाणी का विषय नहीं है। ये जो है हम वाणी से अनंत जो है माता सरस्वती भी जो है गुरु की महिमा गाएंगी तो भी खत्म नहीं होगा, अनंत ज्ञान है। तो यही भजन को जो है वो भेज दिया। अब इस भजन में जो है पहले भजन सुन लो, फिर वो दाग कैसे लगता है, कैसे वो दाग छूटेगा, पहले ये भजन सुन लो आप जो है। तो जो है और दाग इसमें तो तुझे सास कौन है, ननद कौन है, देवर कौन है, लड़का कौन है, अब ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ दिया और बोला कि जो है इसको शब्द में मतलब गा करके बताना है। तो आज का सत्संग इसी पर चलने दो। देखो मैं आपको क्या बोला, सदगुरु की एक शब्द पर जो है अनंत काल तक सत्संग चलेगा। एक शब्द में राम बोलने से भी जो है अनंत काल तक सत्संग चलेगा, राम के ऊपर भी। और गुरु के चरण पर भी कोई एक शब्द लगा लो, गुरु पर लगा लो तो भी चलेगा अनंत काल तक, चरण पर लगा दो तो भी अनंत काल तक चलेगा, संत पर लगा दो तो भी अनंत काल पर जो है तो जो है सत्संग चलेगा, रंग महल बोल दो तो भी अनंत काल तक सत्संग चलेगा। एक शब्द में अनंत काल तक। स्वामी जो है उन्होंने क्या कहा, स्वामी जी ने क्या कहा, एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन
वे पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी थकियासी समय। गीता हूँ की गाम नहीं तह सदगुरु उपदेश। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बुझो जो है। तो भजन पहले सुनो। चुनरिया में दाग कहाँ से लागल, चुनरिया में दाग कहाँ से लागल। रंगा महल में 10 दरवाजा, 10 में ताला लागल। चुनरिया में दाग कहाँ से लागल। रंगा महल में 10 दरवाजा, 10 में ताला लागल। चुनरिया में दाग कहाँ से लागल। कौन द्वार से चोर पैसलन, कौन द्वार से चोर पैसनल। दाग लगा के भागल, चुनरिया में दाग कहाँ से लागल। चुनरिया में दाग कहाँ से लागल। तो ना रहे घर में सासु ननदिया, ना रहे देवर जागल। चुनरिया में दाग कहाँ से लागल। चुनरिया में दाग कहाँ से लागल। तो ना रहे घर में सासु ननदिया, ना रहे देवर जागल। चुनरिया में दाग कहाँ से लागल। इस भजन को जो है, ये तो कबीर साहब का भजन है। और इस भजन को जो है बहुत बड़े आप लोग जानते ही हो, बहुत बड़े जो है स्वामी जी के बहुत लोग संगीत जो है ना संगीतकार भी हैं। वो भजने गाते हैं जो है, उनका पेशा ही वही है। जैसे हम लोगों का पेशा भजन गाना नहीं है, हम लोग तो इसको जो है आपको भाव रूप में उसको ले आते हैं जो है। लेकिन उनका वही पेशा है, उनके कैसेट चलते हैं और बहुत सारी भेद की बातें हैं। और संगीत जो है लगा करके पूरा वो क्या बोलते हैं आपका जो ढोलक और वो सब लगा करके वो लोग गाता है। वो जो है ना संगीतज्ञ है। तो हर आदमी का जो है आप भेद को बुझना है जो है। इन भजनों में खाली वो मनोरंजन नहीं है, मनोरंजन तो है ही, इसमें सब बहुत कुछ चीज़ें हैं जो है। तो जो है चुनरिया में दाग कहाँ से लागल, चुनरिया में दाग कहाँ से लागल। रंगा महल में 10 दरवाजा, 10 में ताला लागल। चुनर में दाग कहाँ से लागल। कौन द्वार से चोर पैसनल, कौन द्वार से चोर पैसलन। दाग लगा कि भागल, चुनरिया में दाग कहाँ से लागल। और क्या कहते हैं, तो ना रहे घर में सासु ननदिया,
ना रहे देवर जागल, चुनरिया में दाग कहाँ सी लागल। तो वो संत ने पूछा है वो देवर कौन सा है। अब तो आप लोग सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। मुझे जितना मालूम है, देखो इसी पर जो है अनंत काल तक सत्संग चलेगा। इसी एक भजन पर जो है अनंत काल तक सत्संग चलेगा, तो भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब की वाणी है। अब पूरा भजन सुन लो पहले जो है। तो रांगा महल में 10 दरवाजा, 10 में ताला लागल, चुनरिया में दाग कहाँ सी लागल। तो नाराय घर में सासु ननदिया, नारहे देवर जागल, चुनरिया में दाग कहाँ सी लागल। तो नाराय गोद में एक बलकवा, चुनरी हो गई काजल, चुनरिया में दाग कहाँ सी लागल। तो नाराय गोदा में एक बलकवा, चुनरी हो गई काजल, चुनरिया में दाग कहाँ सी लागल। नारहे गोदा में एक बलकवा, चुनरी हो गई काजल, चुनर में दाग कहाँ सी लागल। तो और एक लाइन और आ रही है, वो नहीं आ रही, थोड़ा सा जो है भेद को बुझो। तो जो है चुनरी धोवत धोवत भई पागल, चुनरिया में दाग कहाँ सी लागल। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु में सनही या लागल। भोग जो है गुरु से सनही या लागल, चुनरिया में दाग कहाँ सी लागल, चुनरिया में दाग कहाँ सी लागल। तू जो है चुनरी हो गई काजल, यह चुनरी के दागन छूटे, धोवत धोवत भई पागल, चुनरिया में दाग कहाँ सी लागल, चुनरिया में दाग कहाँ सी लागल। तया चुनरी का दागन छूटी, धोवत धोवत भई पागल, चुनरिया में दाग कहाँ सी लागल। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु से सनही या लागल। हो गुरु से सनही या लागल, चुनरिया में दाग कहाँ सी लागल। अब जो है आप एक एक लाइन जो है आप भेद को बुझो। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तो चुनरिया में दाग कहाँ सी लागल। दाग ही लगा है तभी तो आप छुड़ाने के लिए संसार में आए हो। चुनरिया में दाग लगी है, इसीलिए संसार में आए हो छुड़ाने के लिए, क्योंकि ये चुनरी की दाग जो है यहीं छूटेगी।
ये चुनरी की दाग यहीं छूटेगी। ये चुनरी की दाग जो है इसी मानव शरीर में ही छुड़ा पाओगे आप जो है। अब कैसे छूटेगा, पहले बूझो दाग कैसे लगती है। जो है रंगा महल में 10 दरवाजा, 10 में ताला लागल, चुनरिया में दाग काशी लागल। कौन द्वार सी चोर पैसनला, कौन द्वार सी चोर पैसलना, दाग लगा के भागल, चुनरिया में दाग काशी लागल। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये जो है नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब की भजन है। आज की नहीं है ये, जब से एक बार कबीर साहब ने इसको गाया होगा तब से आज तक चल रही है। और जब तक ये धरती रहेगी यही भजन गाई जाएगी, यही भजन गाया जाएगी। और जो इस भजन का भेद पूछ जाएगा वो जो है पहुंच जाएगा। अब चुनर में दाग लगे है तो कैसे जाओगे, पिया आपको रिझेगा नहीं, पिया जो है रिझेगा नहीं जो है। आप संसार का देख लो, पिया को रिझाने के लिए जो है क्या क्या होता आप जानते ही हो। पिया को रिझाने के लिए क्या क्या होता है आप जानते ही हो। अब उसका वर्णन करेंगे तो मुझे मार पड़ने लगती है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। बोला नहीं, आप संत होकर के ऐसा बात मत बोला करिए। पिया को रिझाने के लिए आप मालूम है आपको या वो भी बताना पड़ेगा। बोला कोई बोलता है कि नहीं बता दिया करिए, और कोई बोलता है कि नहीं 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 जो है वो जो है रहने दीजिए, संसार को बताना है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अब मुझे जो है तो बिना बताए रहा नहीं जाता, और नहीं और बताने से मार पड़ती है। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, बूझ जाओ। 2 पिया है आपका, एक तो जड़ वाला है और एक चेतन वाला है। आपके 2 पिया हैं जो है, आप ही के नहीं मेरे भी हैं, सबके हैं जो है, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तो जो है चुनरिया में दाग काशी लागल, चुनरिया में दाग काशी लागल। तो जो है आप संसार में जड़ पिया के बारे में मालूम है, आप नहाते हो धोते हो तब जो है शुद्ध हो जाता है। नहाते हो धोते हो साबुन लगाते हो तो जो है चुनरी शुद्ध हो जाती है। और जो है पिया संग आपके ऊपर रीझ जाता है, फिर मिलन हो जाता है। ये तो जड़ बात है। अब चेतन बात बूझो। ये जो है ये चुनर में दाग कहाँ से लग गई। अब इस चुनर में दाग कैसे लग जाती है। पहले दाग कैसे लगती है, आप सजग नहीं रहोगे तो दाग लग जाएगी। आप सजग नहीं रहोगे तो दाग लग जाएगी। जो है आप सजग नहीं रहोगे तो दाग लग जाएगी। आप संसार में चलते रहते हो फिरते रहते हो तो जो है देख करके चलते हो। अब कोई अंधा माफिक चलता है। आप संसार में आप जो है देखते ही हो, आपकी बेटी बेटी हो बेटा हो जो भी हो हैं, तो जो है अब उधर जो है तो वो रास्ते में चल रहा है और वो देख नहीं रहा है, कहीं टट्टी लगाओ कहीं वो पूरा जो है ना वो साड़ी में जो है पुता गया, क्योंकि वो जो है साड़ी पूरा एकदम घुटनों तक जो है नहीं क्या बोलते हैं एकदम पैर के नीचे तक जो है ना छुपा करके जो रखता है।
और आप लोग घर में जानते ही हो, बूढ़ी माँ है, दादी है, वो चिल्लाती रहती है, देख लो इनका फैशन, देख लो इनका है, कहाँ से गू टट्टी लगा करके आ गया, सब महक रहा है, जो है ना ठीक से नहीं चला जाता है, साड़ी ऊपर नहीं पहना जाता है, आप सुनते ही हो घर में जो है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वो जड़ में दाग लग जाता है। इतना बढ़िया साड़ी खरीदाया है और जो है तुम नहीं संभाल पाती हो, जो है ऐसा जो है ना पहन करके जो है सब गू गोबर कर दिया, जो है ऐसे सुनते हो रोज, जो है इसको जो है ना कुछ जो है दिमाग नहीं है, कुछ जो है चल नहीं पाती है, न इसको खाली बस कपड़ा चाहिए रंग बिरंगे, जो है सुनते ही वो संसार में अब जो है तो ऐसे ही जो है इस संसार में जो है जड़ संसार की बात कह रहा हूं मैं, सबका घर में होता है, सबका घर में होता है ये जो है। हम भी एक बार गए थे, जो है कहाँ, बहन को लाने के लिए गए थे, जो है अपनी बहन को विदा करने के लिए लाने गए थे जो है। तो वहां पर जो है उसकी सासू माँ ने मेरे को सुनाया था, देख लीजिए यही बहन है ना आपकी, देखिए कैसे साड़ी पहनी है। अब क्या करें, हम तो चुप हो गए, बोले नहीं और कुछ बोल भी नहीं सकते, बहुत सारे भेद की बातें हैं, आप जानते ही हो। तो ये तो हो गया संसार का। अब आ जाओ चेतन देश में। चेतन देश में दाग कैसे लगता है वो आप बूझ जाओ, वो आप बूझ जाओ। अब यहां दो जो है गुरु बहनें हैं, दोनों को आप समझ जाना। एक जो है अब उसका पति ने जो है कुछ बात हुआ तो उसने जो है ना दो डांट तो जो है सुना दिया। होता रहता है, रोज ही होता रहता है, हमारे घर में भी होता है, आपके सबका घर में होता है। थोड़ा संसार का भेद बूझो, क्योंकि भजन एक थोड़ा संसार का भी है, चेतन का भी है और वो भी है। तो जो है एक गुरु बहन बोलती है ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, अभी मैं इनको ठीक करती हूं। जो है आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। जो है मैं दो गुरु बहन की बात बता रहा हूं, जो है कुछ बात हो गया, होता रहता है। तो वो जो है एक बोल रही है, अरे आप दो घर में चलो, पहले एक घर की बात सुनो फिर दूसरा घर की जो है बात सुनो, क्योंकि मेरे पास मुकदमे आते रहते हैं। तो जो है वो बोल रही है, अरे ये कोई जो है ना इनका ऐसे ही है, ये जो है ऐसे ही बोलते रहते हैं, जो है छोड़ो, जो है हटाओ। दूसरी बोले है ऐसे काहे बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आप सदगुरु के हंस, दाग कैसे लग रहा है वो देखो। एक ने जो है कुछ बात हुआ और पति ने कुछ सुना दिया, पति ने सुना दिया तो बिल्कुल जो है अब इनको दाग लग गया, नाक जो है टेढ़ी हो गई और जो है क्या बोलते हैं वो जो है पसीना आ गया नाक में, जो है क्या बोलते हैं आप लोग भाषा आप समझ, जो है ना आप बुझ जाओ। सफाई नहीं कर पाया उन्होंने, क्योंकि गंदगी लग गई। पति ने कुछ बोल दिया, गंदगी लग गई उनको, नाक मुंह सब जो है टेढ़े हो गए, गर्म हो गए, अग्नि आ गई, जो है क्योंकि पति ने कुछ बोल दिया। और जो है अब दूसरा घर में चलो, वहां भी जो है वो जो है ना अब इनको हो गया, नाक चढ़ गई, आंखें चढ़ गई, और जो है अब लड़ाई झगड़ा होगा, क्योंकि पति ने कुछ बोल दिया है, सफाई कर नहीं पा रही हैं। और दूसरे वाले गुरु वो भी छैल छबीली ऐसी ही जो है, अब उसके भी पति ने कुछ बोल दिया। तो जो है आप दोनों में अंतर समझ जाना, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, क्योंकि एक में जीरो और एक अनंत जो है भाव। अरे
तो अब वो बता रही है कि ऐसे ऐसे जो है ना कह दिया, तो दूसरी समझा रही है कि नहीं जो है इसको ऐसा कहना नहीं चाहिए, कोई ये है वो है। तो उसने भी और आग लगा दिया कि मेरे साथ ऐसा होता तो मैं तो ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी जो है। यही होता है संसार में। एक घर में ये चल रहा है और दूसरे घर में क्या चल रहा है, वो जो चल रहा है। अरे छोड़ो इनका जो है, ये मर्द लोग ऐसे ही बोलता रहता है। हम अपना काम करेंगे जो है, हमारा जैसे मर्जी वैसे रहेंगे, इनको बोलने दो, ऐसे ही बोलते रहते हैं पति लोग जो ऐसे ही होता है। एक घर में ऐसा चल रहा है और तीसरा घर में देखो, अरे बोलो यार छोड़ो, हमारा पति है तो वही ना हमको डांटेगा। वही ना हमको डांटेगा जो है, कोई दूसरा का हिम्मत है, हमारा ही ना पति है, तो हमको जो है उसका काम है, कोई बात नहीं, चलो थोड़ा सा ठीक से कर लूंगी मैं जो है। 3 घर का उदाहरण दे दिया मैंने आपको। तो एक को तो दाग लग गया, वो तो छुड़ाया नहीं, वो नाक गरम जो है, कान गरम, पूरा जो है सारे गरम हो गया। अब शाम को खाना भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो धो नहीं पाई, उसकी चुनरी काजल हो गई, गंदगी भर गया। और दूसरी वाली बोल रही है, अरे छोड़ो ये सब मर्द लोग ऐसे ही रहता है, इनका क्या है, अरे साड़ी खराब हो गया तो कोई बात नहीं, दूसरा खरीदा जाएगा, ये लोग कमाएगा नहीं, ले आएगा, फिर खरीद करके ले आएगा। थोड़ा सा धो लिया उसने जो है, एक धो नहीं पाई, एक को दाग लगा। देखो तीनों को दाग लगा है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद बूझो। चुनर में पहले दाग कहां से लग रहा है, वो पति ने कुछ बोल दिया, अब बोला नहीं कि पूरा दाग लग गया जो है। अब पूरा गांव को पता चल जाएगा कि वो साड़ी पहनी थी, ऐसा ऐसा दाग लग गया। एक गुरु बहन वो वाली भी है और एक गुरु बहन दूसरी वाली, वो भी बोल, अरे छोड़ो पति लोग ऐसे ही बोलता रहता है, इनका काम ही होता है जो है। वो थोड़ा बहुत धो लिया। और तीसरी वाली बोल रही है, अरे जो है हमारा ही न पति है, वही ना हमको बोलेगा, दूसरा का हिम्मत है बोलने के लिए, अरे कोई बात नहीं। अब तीनों देखो जो है किसको दाग लग गया, दाग वैसी को लग गया जो कि जो है नाक जो है गर्म हो गया, कान गर्म हो गया। तीनों को बात बोल रही है वो, तीनों के दाग जो है। तो एक ने दाग छुड़ा लिया, एक ने दाग और लगा लिया जो है, और एक थोड़ा बहुत। तो जो ऐसे ही संसार में गुरु बहन लोग भी है और गुरु भाई लोग भी है। तो जो है चुनर में दाग कैसे लग गया मालूम हो गया आपको, ऐसे ही दाग लगती है। तो एक अपना झाड़ झूड़ करके अपना चल दिया और दूसरी जगह धो दिया, कोई बात नहीं जो है, वो जवाब ही नहीं दिया। और वो बोलेगी, अरे हमारा सबका सामने आपने बेइज्जती किया है, वो और दाग लगा देगी, वो दाग को और लगा देगी, पूरे संसार में फैला देगी। ऐसा वाला भी ऐसा वाला भी है। और एक, अरे बोलो इनका काम रहता है, पति लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं, सबका मर्द ऐसे ही होता है। वो करके थोड़ा सा धो लिया और वो बोले, अरे ठीक है कोई बात नहीं जो है, यही संसार है। ऐसी ही जो है, तो रंगा महल में 10 दरवाजा, 10 में ताला लागल, चुनरिया में दाग कहाँ सी लागल। कहने का मतलब क्या है कि आप सजग रहोगे, जब आपकी चेतना गुरु के चरण में रहोगे, तो आपका ध्यान प्रकृति में नहीं रहेगा। आप जितना माया का चिंतन करोगे उतना ही दुख होगा। माया की चिंतन किए माया हो यह स्वरूप, चिंतन करती शब्द का होवे सदयनूप। त दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तेरे पास है,
सदगुरु चरण समान। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, दाग लगना आपको बुझा गया? ये अंतर का दाग लग रहा है, अंदर वाला दाग लग जाता है। और एक जो है अपना जो है विचार करके देखो, ये संसार ऐसे ही रहेगा। आप ये सोचते हो कि नहीं जो है सब आपके हिसाब से चलेगा, तो संभव नहीं है। ये दाग जो है ऐसे ही लगेगा जो है। तो जो है प्रभु के सुमिरा न ध्यान में शुद्ध हो या समयंग आता मायांता कारण में चढ़ता निर्मल रंग। अब तीनों गुरु बहन का सुन लो, यदि वो खाना बनाएगी तो उसमें भी गंदगी भर देगी वो, क्योंकि वो धो नहीं पाया, वो धो नहीं पाया, उसका दाग लग गया। दूसरी वाली खाना बनाएगी तो थोड़ा साफ सुथरा बनाएगी, और तीसरी वाली बनाएगी तो एकदम शुद्ध बनाएगी। इसका उल्टा जो है ऐसा ही पुरुष भी होता है। पत्नी ने जो है कुछ बोल दिया, कुछ बोल दिया, अरे बोलो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे वाला भी आदमी है। और दूसरा वाला भी है, इसका मजाल है हमको बोलेगी जो है इसका मजाल है हमको बोलेगी, इसका मजाल है हमको बोलेगी, ये जो है हम इसके गुलाम हैं। और तीसरा वाला भी है बोला, उठाएगा डंडा जो है और मार डालेगा जो है, उठाएगा डंडा मार डालेगा। तो यही संसार है, यही गुरु भाई लोग हैं और वही गुरु बहन लोग हैं। वो जो है वो क्या हुआ जो है वो पति आया जो है कहीं से काम उम करके जो है, पत्नी ने बोला नहीं खाना तब मिले, अब बेचारा बाहर से आ रहा है, दिन भर अपना दुख आई। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, कोई अमीर भी होता है गरीब भी होता है। तो जो है उधर से जो है वो आ रहा है बेचारा, 12 बजे खाना छुट्टी का हुआ, खाने के लिए आ गया। तो बोले गए खाना अभी नहीं मिलेगा, पहले जाओ शाम के लिए सब्जी लेकर के आओ, तुम लेट आते हो तो हमको देर हो जाती। बस उसने जो है हथौड़ा उठाया और मार दिया सिर में जो है मर गई जो है। हथौड़ा उठाया मार दिया सिर में जो है, बेचारा काम करके आया, भाई उसको भोजन पानी दो, गर्म से आ रहा है वो। यही संसार है। आप सदगुरु के हंस हो और हंस ने दाग लग गया, दाग लग गया, वो हथौड़ा से मार दिया सिर में जो है, बस वो खत्म, और जाकर के जेल में बंद हो गया। ऐसे ही संसार है ये जो है, ऐसे ही संसार है ये। तो आपको क्या करना है, दाग को उसी टाइम पर जो है ना छुड़ा देना है, उसी टाइम पर दाग छुड़ा देना है। आपको बोलने के लिए कौन आएगा? आपका बेटा ही न बोलेगा, आपकी बेटी ही बोलेगी, आपका पति ही बोलेगा, आपकी पत्नी ही बोलेगी। ये संसार जो है ऐसे ही है। तो आपको दाग नहीं लगना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? गुरु के चरण में रहना चाहिए। सदगुरु को जब आप जो है छूचोगे तो कोई दाग नहीं लगेगा, इसीलिए गुरु के चरण में रहना है आपने। ये संसार माया जाल है। ये भजन तो बोला तो आपको, इस पर अनंत काल तक सत्संग चलेगा। तो चुनार में दाग कहाँ सी लागल, चुनर में दाग कहाँ सी लागल। तो आपको जो है सजग रहना है। सबका ऐसा नहीं सोचना कि जैसा आप सोचते हो वैसा ही आपका पति सोचेगा, वही आपका पत्नी सोचेगा। बहुत सारे भेद है संसार का जो है, इसीलिए जो है अब आ जाओ, यहाँ आ जाओ,
तो रंगा महल में 10 दरवाजा, 10 में ताला लागल, चुनरिया में दाग काशी लागल। तो यह चुनरी का दागन छूटे, धोवत धोवत भई पागल, चुनरिया में दाग काशी लागल। तो जो है कौन द्वार सी चोर पैसल, दाग लगा कि भागल, चुनरिया में दाग काशी लागल। कौन द्वार से चोर पैसल, तो चोर जो है आपका बाड़ी से पहुंच गया, अंदर में घुस गया है। वो जो है आपने जो बोला वही उसको जा करके घाव कर गया। इसीलिए जो है आपकी जीभ नहीं चलनी चाहिए। 32 दांत के अंदर में रखा गया है, उसको थोड़ा भी इधर उधर हुई तो तुरंत कट जाएगी जो है। इसीलिए जो है आपको बाणी जो है बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए। देखो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, मैं ये नहीं कहता कि मैं सबसे अच्छा हूं, सही हूं। सदगुरु की वाणी यही कह रही है कि जो है आपको जो है जोगी इच्छा जो करे, प्रथम विवेक विचार, बिनु विचार में कष्ट हम दुख हो तय पार। तो जोगी शुभ अरु अशुभ का जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता निज संकल्प पयदार। आप सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो, तो भेद को बूझो। जैसा आप सोचते हो वैसा आपका पति नहीं न सोचता है, या जैसा पति सोचता है वैसा पत्नी नहीं न सोचती है। ये पूरा जो है संसार ऐसे ही है, ये पूरा संसार ऐसे ही है। तो तुझे दाग कैसे लगा मालूम हो गया? दाग कैसे लगा मालूम हो गया? तो जो है वो जेल में बंद है, वो जेल में बंद है। तो जज ने पूछा काहे मार दिए हथौड़ी से? अरे बोला हम मारना नहीं चाहते थे, लेकिन हम आए जो है भूख लगी हुई है, अब काम करके जो है। तो उसको पहले खाना देना चाहिए, अब खाना नहीं दे रहे, पहले सुना दिया। बस हमको वही सामने पड़ा हुआ था तो हमने इसे मार दिया। आए सदगुरु के जेल में बंद है जो है। बहुत सारी वेद की बातें हैं, अब क्या कहा जाए। तो ये संसार है, माया ऐसी ही है जो है। तो आपको क्या करना है, उसको धो डालना है, उसको धो डालना है जो है। वो चुनर में दाग लग जाती है, ऐसे ही दाग लग जाती है। आप जा रहे हो, किसी ने कुछ बोल दिया, तो कुछ लोग ऐसे ही दाग लेकर के बैठ जाते हैं। आपको नहीं बोला, किसी और को बोला। वो चल रहे थे, कोई मतलब किसी को बोल दिया, अरे बोला मेरे को ही सुना रहे थे। बस जब आपको जब बोला नहीं, आपको कुछ कहा नहीं, तो आप काहे लिए अपना सिर पर ले रहे हैं? तो ऐसे वाले भी गुरु भाई बहन है, दूसरा का बात अपना सिर पर लेकर के जो है ना बैठ करके अपना घर में जो है ना बवाला शुरू कर देंगे कि हम जा रहे थे तो मेरे को सुना रहे थे। अरे माया का जितना बात करोगे फंस जाओगे, वहीं छोड़ो। जब उनको बोलना होगा तो मेरे सामने बोलेंगे तब ना। कोई आदमी कान उधर ही लगा करके रखता है, उनका घर में क्या हो रहा है, उनका घर में क्या हो रहा है। अरे अपना घर में देखो ना,
घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो इसका अनंत काल तक चलेगा। अब भेद बूझो जो है, तो जो है चोर कहाँ से बैठा? चोर बैठा कान से जो है, क्योंकि आपने शब्द बोला उसका कान में सुनाई दे दिया, और वो जो है चोर बैठ गया घर में और गंदगी कर रहा है जो है। तो इसको कैसे धोओगे? तो वही स्वामी जी कह रहे हैं, नहीं देखो संसार को, देखो परमयन अंतर दृष्टि, प्रवेश कर स्थिर वही रूप। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तरंगा महल में 10 दरवाजा, 10 में ताला लागल। रंग महल में 10 दरवाजा, 10 में ताला लागल। कौन राह कौन द्वार सी, चोर पैसलन, दाग लगा कर भागल। चुनरिया में दाग काशी लागल। तो दाग कहाँ से लगा? आंख जो है कान से लगा, क्योंकि शब्द से जो है आपको दाग लग गया। अब आ जाओ, अब आ जाओ जो है, अब दाग कहाँ से लग रहा है? जो है पत्नी है, पत्नी है, वो कहीं जो है किसी के साथ बात कर रही, तो जो है कहीं किसी के साथ बात कर रही है। अब पति आ गया, पति आ गया और देख रहा है वो बात कर रही है, तो तुम बात कर रही है। अब वो देखेगा भाई किससे बात कर रही हो, किससे बात कर रही हो? तो जो है अब वो बोला भाई जो है वहां जो है बात कर रहे थे, कहा जो है कोई जो है ना, अब जो है ना जिससे बात कर रही हो, अब उसने यदि झूठ बोल दिया, उसने झूठ बोल दिया, वो भाई ठीक है, तो वो कहाँ बात करेगी? उसकी पत्नी है, तो अपने जो है ना अपने मामा मामी अपने रिश्तेदार से ही बात करेगी वो जो है। तो जो है बस अब वो जो है मोबाइल देखेगा, सही बोला तब तो वो तो जो है ना तब तो दाग नहीं लगेगा। तो जो है देख करके भी दाग लग जाता है, देख करके भी दाग लग जाता है, और झूठ बोल दिया तो फिर वो फंस जाएगा, फिर दाग लग जाएगी। अब वो दाग छूटेगा नहीं जो है। तो दाग कैसे कैसे लग रहा है? तो इन्हीं 9 द्वार से जो है दाग जो है चोर घुस जाता है। वो कपड़ा वाला दाग नहीं कपड़ा वाला दाग नहीं है, वो तो आप छुड़ा लोगे। कपड़ा वाला दाग तो आप छुड़ा लोगे, लेकिन जो है चित्त में जो दाग लग गया उसको कैसे छुड़ाओगे? तो जब आप सदगुरु की भक्ति में रहते हो तो छोटे मोटे दाग जो है मिटते रहते हैं। या जो है आप बात कर रहे हो, पति बात कर रहा है और पत्नी कहीं से आ गई या बात खत्म हो गया, तो पत्नी पूछेगी किसके साथ बात कर कौन है, और आपने झूठ बोल दिया तो आप फंस जाओगे। ऐसे ही दाग लगता है। तो जो है ये जो है 9 दरवाजे से दाग जो है लग जाता है। सीधी सीधी आओ बूझ जाओ। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? 9 द्वारा को बंद कर, खोलो 10वां द्वार, खिड़की का 10 खुली, आगरा पुरुष दरबार। तो इन्हीं द्वार से जो है
दाग लगा करके चोर भाग जाता है। तो अब आ जाओ जो है इसमें सबसे बड़ा चोर कौन सा है? तो मन है। मन है ये मन है। अब उसमें एक और शब्द आ रहा है कि नारायण घर में सासू ननदिया नारह दे वर जागल कौन द्वार सी चोर पैसनला दागा लगा कर भागल। तो जो है सास कौन है जो है, और ननद कौन सा है वो आप जानते ही हो। और देवर और जो है भाभी, ये सब रिश्ता आप जानते ही हो। अपना यूपी बिहार में उसका महत्व भी मालूम है जो है। अब बहुत सारी आप भेद की जो है बातें हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, बुझ जाया करो। तो उन्होंने बोला है कि वो जो है देवर कौन सा है? अरे यही सब देवर है तुम्हारे। मन है, बुद्धि है जो है, चित्त है, अहंकार है जो है, हर भाव में जो है ये जो आ जाते हैं जो है, मन ही है। मन देवर के रूप में भी रहता है। मन ये हर भाव में बदल जाता है। मन जो है यही है। ये मन जो है ये जो है आपका मन है, बुद्धि है। मन है, बुद्धि है, और चित्त में तो सारा वो जो है ना दाग लगा देता है। तो मन हो गया, बुद्धि हो गया, चित्त हो गया, और अहंकार है, ये शरीर को ही समझता है। तो यही सब जो है इसमें अनंत भाव है। तो नारायण घर में सासू ननदिया नारह दे वर जागल चुनरिया में दाग का सी लागल। तो आप मान लो जो है अभी घर में आप बैठे हो। अब आजकल क्या है कि जो है शादी हो जाती है तो लड़का लड़की अपना चले जाते हैं अकेला। वो बोलते भाई ठीक है ले जाओ अपने साथ रखो, अकेले ही रहता है। तो वहाँ तो जो है कोई बच्चा भी नहीं है, कोई बच्चा भी नहीं है, लेकिन यही सब जो है उपद्रव करने लगता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और जो है चित्त में दाग लगा देता है। दोनों के दाग लगते हैं। पति गया वहां नौकरी करने के लिए, पत्नी अपना घर में जो है, पत्नी का भी दाग लग रहा है, टाइम से आते नहीं है, क्या हुआ कहाँ, वो नहीं सोचेगा कि अरे भाई लेट हो गया होगा, कोई काम में फंस गया होगा। अपने ही दाग लगा करके वो बैठ जाएगी, अपने ही दाग लगा करके बैठ जाएगी वो। तो यही मन है, मन ही है ये। यही सास का भी काम करता है, यही देवर का भी काम करता है, यही ननद का भी काम करता है। ये सबका जो है बाप जड़ जो है मन में है। ये सबका मन में है, और पति को भी लगता है। ऐसा नहीं सोचना पति चला जाता है वहां और उसको ध्यान पत्नी पर रहता है जो है क्या कर रही होगी, क्या कर रही होगी। अब आप लोग तो जो है साथ ही रहते हो, हम लोग तो दूर रहते हैं। दो जो है फौजी इकट्ठा हो जाएंगे तो बोला देखना अभी मैं फोन करूंगा तो मेरी पत्नी चाय बना रही होगी और कहाँ उधर दे रही होगी, वो 3 बज गया 3 बज गया ना। तो ऐसे ही होता है। तो बोला आपको विश्वास नहीं है? मैं बोला मुझे विश्वास नहीं है क्योंकि हम तो चाय नहीं पीते। बोला देखो अभी लगाता हूं। हेलो, क्या कर रही हो? उधर से आवाज आएगी अभी मैं जो है वो पिताजी को चाय दे करके आ रही हूँ। मुझे आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी। पति रहता है यहाँ, उसका मन वो पत्नी में रहता है। वो फोन करेगा बच्चे आ गए स्कूल से कि नहीं आए,
तू अभी तक क्या कर रही हो, वो फोन पर यहीं से डांट मारेगा जो है। यही है शब्द जो है। अरे अब छोड़ दो उसके ऊपर, जैसे करना है करो। बोला नहीं नहीं, नमक भी मेरे से पूछ करके खरीदेगी। ऐसे वाले भी है फौजी लोग, आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी। ऐसे ही दाग लग जाता है, ऐसे ही दाग लग जाता है। और जब वही जब जो है चेतना ऊर्ध्व रहती है तो दाग नहीं लगता है। अर्ध और ऊर्ध्व के भेद को समझो। जब जो है चेतना संसार में रहती है तो दाग लग जाता है, और जब चेतना गुरु चरण में रहती है तो दाग नहीं लगता है, दाग धुलता रहता है। इसीलिए आपको जो है सदगुरु का उपदेश लेना है। पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो। पति यहां बैठा है, पत्नी घर में है, अब चिंता लगी रहती है उसको, कौन आया कौन मिला, ऐसा है वैसा है, ऐसे ही दाग लगता रहता है। अरे छोड़ो, पत्नी को छोड़ो, जो करना है करने दो। जो है वो गलत करेगी तो वो बूझेगी। अरे बोला ऐसे कैसे गलत करेगी, हम उसको गलत करने देंगे। यही है, अहम है, दोनों को ही है। इसीलिए दाग लग जाता है, इसीलिए दाग लग जाता है। दाग छुड़ाना मालूम सबको नहीं है, हजारों में से कोई एक होता है जो है दाग जो है वो छुड़ा पाता है। तो ये दाग कैसे छूटेगा? तो प्रभु के सुमिराना ध्यान में शुद्ध हो या सबयंग आत्मायंता कारण में चढ़ता नीरा मल रंग। प्रभु के सुमिराना ध्यान में शुद्ध हो या सबयंग आत्मायंता कारण में चढ़ता नीरा मल रंग। तो जब आप जो है गुरु का चरण में रहती हो तो अंग अंग शुद्ध हो जाता है, अंग अंग जो है शुद्ध हो जाता है। तो अभी आपको हो गया, तो गुरु में जब रहोगे तब आपको ये संसार से मोह माया कम रहेगा। जो है मोहनाश कर ज्ञान से जड़ता जी चेता न दे ताप छीण सुख शांति दे जीवयापन करिले माया लोक छोड़ाई के चेतन लोक निवास सद्गुरुता को जानिए मुक्ति भूति ते पास। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्षहार्त्री। देखो इस संसार में कर्म करने के लिए आप स्वतंत्र हो, आपको पता होना चाहिए क्या जो, देखो वही काम करना चाहिए जिसमें आपको संसार से जो है कोई आपको बाधा न उत्पन्न हो। आप जो है आप इस संसार में रहते हो तो आपको जो जो सांसारिक नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है, उसी में आपको रहना चाहिए। जो है आपकी पत्नी है, वह किसी की भाभी भी होगी, किसी की मौसी भी होगी, किसी की बुआ भी होगी, किसी की दादी भी होगी, उसका को जो है तो है उसका कोई देवर भी होगा। अब हम बैठ करके वही सोचता रहेगा तब तो बेचारा हो गया काम। और वैसे ही पत्नी को भी समझना चाहिए उसका पति किसी का देवर भी है, किसी मतलब ऐसे ही है संसार में। तो ठीक है, कोई हंसी मजाक कर लिया, कोई बात कर दिया, तो अब उतना सोचने से नहीं ना होगा। आप सदगुरु के अंश हो, आपके कर्म आपके पास
उसका कर्म उसके पास। आपका जो है नियम मर्यादा है, आप अपना काम करना है। पति का जो नियम मर्यादा है उसमें रहना है, पत्नी का जो है नियम मर्यादा है उसमें रहना है। अब उल्टा पुल्टा सोचोगे तो दोनों दुखित रहोगे। जो है उसको सोचना ही नहीं है, उसको सोचना ही नहीं है। आपको जो है गुरु के चरण में रहना है तो हो गया। तो देवर वही है, सारे वही, मन में है सब, जो है जिस भाव में उसको रखो वो हो जाता है। मन ही तो है। आपका बेटा आ जाता है तो आप जो है मां बन जाती हो। आपका जो है कोई सखी सहेली आ जाती हो तो आप दोस्त हो जाते हो। और वही आप जो है आपका पति आ जाते हैं तो उस समय कुछ और हो जाते हो। ये मन ही तो है, ये मन ही है। जहां पति आ गया तो फिर आपके जो है ना रंग ढंग सब बदल जाते हैं। और जहां जो है ऐसे ही ये मन जो है हर क्षण बदल जाता है। जो है हर क्षण जो है ये भाव में बदलता रहता है। वही पत्नी जो है जब स्कूल में पढ़ाती है तो टीचर हो जाती है, और वही जब जो है ना डॉक्टर का कुर्सी पर बैठती है तो वह डॉक्टर हो जाती है। वो आपके घर में जब आ गया पति तभी आपका पति है। वो जहां दरवाजे से बैठा, जो है गाड़ी में बैठा तो अफसर हो गया, वो आपका पति नहीं है। वो सीधे सीधे आप बुझ जाओ, अब वो अपना झेलेगा संसार में। जो है मोदी जी जो है भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री केवल मां के घर में आए तो उस समय वो बेटा हो गए, और जैसे बाहर हुए तो अब वो फिर जो है उसमें आ गए, प्रधानमंत्री हो गए। तो जो है आपका पति हो, पत्नी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई वकील में हो, पुलिस में हो, जो है एसपी हो, डीएसपी हो, कलेक्टर हो, जो है क्या बोलते हैं जज हो, तो आपको घर में आकर के जैसे ही घर में आएगा वह आपका पति हो जाएगा। जब कोई नहीं है तब वो पति रहेगा, और जब बच्चे आ गए तो माता पिता हो जाते हैं। तो मन ही है ये मन ही है। इसके साथ एक बुद्धि भी लगती है। जो है तो यही है, मन बुद्धि और चित्त आपका जो है तो चुनर हो गई। चुनर जो है चित्त है, ये चुनर नहीं है। जो ये तो इसको तो आप धो लोगे, चित्त के अंदर में दाग लग जाती है। आपने जो कर्म किया वो दाग लग गया। इसीलिए संसार में कर्म नहीं करना है, आपको संसार में नहीं रहना है। तो कहां रहना है? तो गुरु के चरण में रहना है। आपका चित्त जो है चुनरी ही है, चित्त को ही चुनरी कहा गया है। उसमें आवाज का दाग लगा है, उसमें गंध का दाग लगा है, रूप का दाग लगा है, रस का दाग लगा है। रस का भी दाग लग जाता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। चुनरिया में दाग का सी लागल, चुनरिया में दाग का सी लागल, रंगमाला में 10 दरवाजा, 10 में ताला लागल, चुनरिया में दाग का सी लागल। तो 9 दरवाजा से चोर जो है बैठ जाता है। वो समझ में आ गया आपको? 10वां दरवाजा बंद है, उसी को जो है उसी को खोला जाता है। तो सूरती शब्द में जोरती खुले गगन किवाड़, जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार।
तो आपके अंदर जो है गुण होना चाहिए। कौन? सत्य, धैर्य, क्षमा, शांति, विवेक और अधीनता। अधीनता गुण जरूरी है संसार में, नहीं तो आप चल ही नहीं पाओगे। आप जो है अधीनता गुण नहीं है तो आप जो है पति का जो है रोल नहीं जो है निभा पाओगी। अधीनता गुण नहीं है तो पत्नी का रोल नहीं निभा पाओगे आप। इस संसार में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है। आप मालिक तभी तक हो जब तक आपका घर में पति नहीं है, और जहां पति आ गया तो मालिक वो हो जाता है। आप भेद को समझो। आपका घर का मालिक कौन है? पति होता है। पति नहीं है तो फिर कौन होता है? पत्नी। पति भी नहीं, पत्नी भी नहीं, तो कौन मालिक होता है? जो घर का सबसे बड़ा बेटा, बड़ा बेटी जो है। ऐसी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती चली जाती है। अभी आपको समझ में आ गया देवर कौन है, क्योंकि उनका ये प्रश्न था। रंगा महलमी 10 दरवाजा, 10 में ताला लागल, चुनरमी दाग काशी लागल। कौन द्वार सी चोर पैसलन, कौन द्वार सी चोर पैठलन, दाग लगा कर भागल, चुनरमी दाग काशी लागल। किसी ने फोन में कुछ बात कर दिया तो दाग लग जाती, तो दाग लग जाती है। वो झूठा ही बोल दिया, झूठा भी दाग लगा देता है ये संसार। कि अरे हम तो आ रहे थे और देखा आपकी पत्नी वहां बात कर रही थी, अब दाग लग जाए, दाग लग जाएगा। और वो भी अरे मैं आ रहा थे तो आपका पतिदेव वहां जो है देख रहे थे, बतिया रहे थे, उससे जो है वो दाग लगा देती है। ऐसे ही तो दाग लगता है। अरे ठीक है, मेरा पति बतिया रहा था, बतियाने दो, उसका भाभी होगी, कुछ भी होगा, हमको क्या लेना देना है। तो दाग छुड़ा लिया, दाग छुड़ा लिया। ऐसे ही है, तो दाग लगाना भी मालूम हो गया, दाग छुड़ाना भी मालूम हो गया। आप सदगुरु के हंस और हंसनी हो, हम लोग क्या है जो है दूर है बेचारा जो है। ठीक है, पत्नी है, जैसे रहे वैसे रहे जो है। अब वो जाने, जो है ना उसका कर्म जाने जो है। हम ज्यादा जो है आगे पीछे नहीं घूमते जो है। आपका कर्म भोग आप हो, पति का कर्म भोग जो है पति है। ज्यादा आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है जो है। ये तो हमारा संबंध है, हमने जो है 7 फेरे लिए हैं और हमने कहा है कि मैं आजीवन जो है तुम्हारी सेवा करूंगा और करूंगी, बस। बाकी तुम अपना कर्म जानो, हम अपना कर्म जाने, ये तो रहेगा ही रहेगा जो है। और संसार है तो हंसी भी है, मजाक भी है, सब होगा संसार में जो है। लेकिन एक नियम मर्यादा को जो है आपको रहना है उसी में जो है। और नाराय गोदा में एक हो बलकवा, चुनरी हो गई काजल, चुनर में दाग काशी लागल। तो बालक कहाँ है? कोई नहीं है। आपका घर में 2 ही तो है, पति पत्नी है, न बालक है, न सास है, न ननद है, कोई नहीं है। तो ये शरीर में ही जो है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यही जो है सारे रूप में जो है प्रकट होकर के आपका दाग लगा देते हैं। तो इनको क्या करना है? इनको छोड़ देना है। मन को छोड़ो, इसको गुरु चरण में रखो। इसको जो है मन को जो है गुरु चरण में रखो इसको,
और गुरु चरण में रखोगे तो तुझे तो आपका क्या हो जाएगा। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, सदगुरु से सनहि या लागल चुनर में, दाग का सी लागल। अब तो मेरे समझ से जो हो गया, इस भजन के सारे भाव जो है आपको समझ में आ गया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी जो है, 9 दरवाजा से जो है चोर अपने आप बैठ जाता है, चित्त में दाग लगा करके भाग जाता है। आप एकदम सही सब देखो, जो ऐसे भी दाग लग जाता है, ऐसे भी दाग लग जाता है। आप किसी को फोन करो, बोलो यार आप तो बढ़िया आदमी नहीं, बढ़िया आदमी नहीं है, ऐसे झूठे ही बोल दो उसको, अब उसको दाग लग जाएगी। मेरे को क्यों ऐसा बोला, फोन करके क्यों ऐसा कहा मेरे को, अरे कहा तो कहा, छोड़ो, जब आएगा सामने देखेंगे। ऐसे वाला भी है। इसी से जो है दाग लगता है। मतलब संसार में रहोगी तो दाग ही लगेगा। तो कहाँ रहे कि ना दाग लगे, तो हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना ना हो, जहवा पुरुष पुराना ना, हंसा चलू चलू वही देशवा, जहवा पुरुष पुराना ना हो, जहवा पुरुष पुराना ना। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना ना, ज्योति जगमगाना ना, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना ना हो, जहवा पुरुष पुराना ना। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना ना, ज्योति जगमगाना ना, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना ना हो, जहवा पुरुष पुराना ना। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना ना, ज्योति जगमगाना ना, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना ना। अविय बुद्धता झरियावे, पिया हो त्रिषा बुझाना ना, पिया हो त्रिषा बुझाना ना, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना ना हो, जहवा पुरुष पुराना ना। अविय बुद्धता झरियावे, पिया हो त्रिषा बुझाना ना, पिया हो त्रिषा बुझाना ना। तो कहे सदा फल परमानंदित, कहे सदा फल परमानंदित, वाही पद निर्वाणा न हो, वाही पद निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न हो, जहवा पुरुष पुराना न। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में बहुत सारा झामर झूमर है और बहुत जो है दाग लग जाती है। तो आपको हमेशा सजग रहना है। प्रभु को जब आप याद करते रहोगे तो दाग नहीं लगेगा। इसीलिए जो है, जो संत लोग रहता है उनको दाग नहीं लगता है। आप उनको गाली दे दो, कुछ ही बोल दो, नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको मालूम ये तो संसार ऐसे ही बोलेगा। स्वामी जी ने क्या कहा, मैं समान साधु रही, गुण नहीं आपन जान, अत वही संत पद बनत है, सर्व ज्ञान गुण कान। तो स्वामी जी ने क्या कहा, प्रभु जी, प्रभु जी, मैं ना भूलो दिन राती,
प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्षार्थी, अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय